आप सभी ने राधा कृष्ण के अटूट प्रेम के बारे में तो सुना ही होगा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, राधा और रुक्मिणी दोनों ही श्री कृष्ण की संगिनियां थी। किंतु क्या दोनों ने ही माता लक्ष्मी के रूप में अवतार भी लिया था? कौन है लक्ष्मी अवतार, राधा रानी या रुक्मिणी देवी? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड टाइम अपडेट्स में। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में आराम कर रहे थे, तभी क्रोधित ऋषि भृगु वहां पर उनके पास आए। वो अत्यधिक क्रोधित थे क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी का वध किया था। वास्तव में ऋषि भृगु की पत्नी उन्हें बिना बताए असुरों को आश्रय दे रही थी, इसीलिए नारायण ने उनका वध किया। पत्नी वियोग से क्रोधित ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को यह श्राप दे डाला, जिस प्रकार वो विष्णु के कारण अपनी पत्नी से वियोग सह रहे हैं, उसी प्रकार विष्णु जी को भी अपनी पत्नी से वियोग सहना होगा और वह हर अवतार में अपनी लक्ष्मी जी से अलग हो जाएंगे। इसी कारण से विष्णु जी को हर अवतार में लक्ष्मी जी से वियोग सहना पड़ता है। जैसे श्री राम अवतार में उन्होंने देवी सीता से वियोग सहा था और श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने राधा से वियोग सहा था। इस आधार से तो यह निष्कर्ष निकलता है कि अवश्य ही राधा ही लक्ष्मी का स्वरूप रही होंगी। परंतु श्री कृष्ण को तो रुक्मिणी से भी 12 वर्ष का वियोग सहना पड़ा था। लेकिन अगर श्राप को सच माने और रुक्मिणी जी को लक्ष्मी कहा जाए तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह श्राप के रहते संभव ही नहीं था। तो फिर रुक्मिणी जी कौन है? इसके उत्तर के लिए 2 प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, श्री राम वनवास से पहले वास्तविक सीता को अग्निदेव के पास सौंप गए थे और रावण ने जिस सीता का हरण किया था वो छाया सीता थी। जब रावण वध पश्चात श्री राम छाया सीता को वापस ले जा रहे थे, तब छाया सीता ने श्री राम से प्रार्थना की, मैंने आपके लिए कितने कष्ट सहे और अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ही अपनी पत्नी बनाएं। अब मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगी। तब श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि उनके अगले अवतार यानी श्री कृष्ण अवतार में वही छाया सीता उनकी प्रेमिका अवश्य बनेगी और उनके साथ अनंत काल तक पूजी जाएगी। तब श्री राम वास्तविक सीता को लेकर अयोध्या चले गए और यही छाया सीता आगे चलकर राधा रूप में जन्म ले लेती है। हालांकि इस बात का वर्णन हमें मूल रामायण अर्थात वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। आगे चलकर इसे तुलसीदास रामायण में शामिल किया गया। दूसरी कथा भागवतम पुराण की। इसके अनुसार वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में श्री लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में बताया है। वो कहते हैं, जब विष्णु राम है तो लक्ष्मी सीता है और जब विष्णु कृष्ण है तो लक्ष्मी रुक्मिणी है। एक और उदाहरण, जब हनुमान जी श्री राम से मिलने द्वारिका आते हैं तो क्योंकि वो सच्चे भक्त थे, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी में ही साक्षात सिया राम के दर्शन हुए, यानी कि श्री विष्णु लक्ष्मी के। स्कंद पुराण में भी यह साफ कहा गया है कि रुक्मिणी द्वारवत्यंतु राधे तु वृंदावने बने, अर्थात रुक्मिणी जी द्वारिका की शोभा है और राधा वृंदावन की। रुक्मिणी जी द्वारिका की लक्ष्मी है और राधा वृंदावन की। अर्थात इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि राधा और रुक्मिणी देवी दोनों ही श्री लक्ष्मी की अवतार थी। और एक बात पुराणों में वर्णित है कि राधा के अनेक नामों में से एक नाम रुक्मिणी भी था, यानी कि राधा और रुक्मिणी को एक माना जाए या 2 जिस्म एक जान कहा जाए, इनमें कोई दो राय नहीं है। दोनों ही महालक्ष्मी जी का अंश थी, इसीलिए श्री कृष्ण का प्रेम भी दोनों के प्रति सामान्य रूप से देखने को मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।